दूसरी तो आज्ञा दो। एक तो तातन का हेलो और ये आ गए राम बाबू भाई हमारे विश्वकर्मा जी, ये गुजराटा की ओर से 10 रुपया चलती हुई सीन पे पुरस्कार दिया और हमारे वृंद मास्टर भैया पलायहार की ओर से 10 रुपया दुर्योधन दुशासन के सीन पे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह भांजे श्री वाह, आप दोनों भाई सचमुच में एक बहुत बड़े विशाल योद्धा हैं। तुम दोनों के लिए तो हर कार्य संभव असंभव कुछ भी नहीं, फिर भी किसी शत्रु पर विजय पाने के लिए क्रोध व तामस नहीं, बल्कि बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना चाहिए। फिर क्या करूं मामा जी, क्या करूं? क्योंकि इस समय अपनी सेना के सेना नायक गुरु द्रोणाचार्य, उनके होते हुए किसी को आगे अनुमति नहीं मिल सकती है। लेकिन यह क्या, गुरुदेव का आगमन दरबार की ओर। आओ आसन को ग्रहण करें। जब मैं राज दरबार में आता था तब दुर्योधन और दुशासन के चेहरे पर प्रसन्नता नजर आती थी, लेकिन आज क्या कारण है जो प्रसन्नता के बदले मलिनता? ऐसे वचनों का उच्चारण करने से पहले तुम्हें पहलू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। जिसके 14 भाई अर्थात 14 भांजे रणभूमि में मृत्यु के घाट उतार दिए जाए, तो उसके राज दरबार में मातम नहीं खाएगा तो क्या रंग रलियां? सावधान कांधन गुरुदेव के चरणों में दुर्योधन का प्राण स्वीकार हो। सदा सुखी रहो, कल्याण हो। सब लोगों ने प्रणाम किया, तूने क्या कहा? कहा करी मामा, जब से दादा दुर्योधन के 14 भाई रणभूमि में मारे गए तब से दिल दिमाग काम नहीं करते। प्रणाम के जगह सलाम नहीं करेगा। प्रणाम करो गुरुदेव को। प्रणाम हो गुरुदेव। दुर्योधन कहो गुरुदेव। आज मैं क्या देख रहा हूँ? जब मैं राज दरबार में आता था तब तुम्हारे और दुशासन के चेहरे पर प्रसन्नता नजर आती थी, लेकिन आज क्या कारण है जो प्रसन्नता के बदले मलिनता? वाह गुरुदेव, सब कुछ जानकर भी अनजान बन रहे और मलिनता का कारण जानना चाहते हो। अगर कारण ही जानना चाहते हो तो लो ध्यान में कर सुना करो कि कारण मरना था पूछते हो, अन्याय जान करोगे हो। कि कारण मरना था पूछते हो, अन्याय जान करते हो। मैं यहाँ समझता हूँ गुरुवरों, कुछ ऐसा हो। नहीं दुर्योधन, ये आज कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे साथ में ईर्ष्या और दोष, ऐसा तो असंभव है दुर्योधन। गुरुदेव, अगर आप मुझसे ईर्ष्या दोष जलन नहीं रखते हो तो फिर ये बताओ इस समय आप मेरी सेना के कौन है?
हम तुम्हारी सेना के सेनानायक हैं। इस समय आप मेरी सेना के सेनानायक है, तो फिर ये बताओ सेनानायक का कर्तव्य क्या होता है? सेनानायक का कर्तव्य होता है कि वो अपनी सेना की रक्षा करे। बस गुरुदेव बस, अगर आप मेरी सेना की रक्षा ही कर रहे थे गुरुदेव, तो फिर मुझे बताओ कि 14 भाई साथ हारे में पुरवर कुछ चालो तुम्हारी सावधान दुर्योधन, तुम लोग सरासर हम पर आरोप लगा रहे हो। अरे मैं प्रतिदिन रणस्थल में 14,000 महारथियों का वध करता, फिर भी मेरे ऊपर गुरुदेव मुझे 14,000 सेना नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वो हिमकलाओ हमरे सामने मैदान में गुरुदेव। कौरव दल के 14 महारथी मारे गए और पांडव दल से एक मुसरिया नहीं मारी गई है। हिमकलाओ हमरे सामने। मंत्री ठीक कह रहा है। भीम ने मेरे 14 भाइयों का वध किया। भीम को सामने लाओ। दुर्योधन, कहो गुरुदेव, यही तो मेरे पास एक बहुत बड़ी समस्या है। कैसी समस्या गुरुदेव, कैसी समस्या? सुनो दुर्योधन, बोलो। कि 2 दिनों से करता हूँ प्रयत्न, पर एक न चलने पाती। कि 2 दिन से करता हूँ प्रयत्न, पर एक न चलने पाती है। कि अर्जुन के सम्मुखो आते ही सब चाल व्यर्थ हो जाती है। कि अर्जुन के सम्मुखो आते ही सब चाल व्यर्थ हो जाती है। और ये आ गए हमारे समर्थ सानी भाई बेनीगंज की ओर से। ये 200 रुपया पार्टी के लिए पुरस्कार दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्योधन, क्या करूं? जिस समय वो अर्जुन मेरे सम्मुख आता है, मेरी हर चाल नष्ट हो जाती है। गुरुदेव, तो आप मुझे बताओ अर्जुन आपका कौन लगता है? अर्जुन हमारा शिष्य है। अर्जुन आपका शिष्य है, तो फिर मुझे बताओ अर्जुन ने धनुष बाण की विद्या किससे सीखा है? अर्जुन ने धनुष बाण की विद्या मुझसे सीखी। जब उस अर्जुन ने धनुष बाण चलाना आपसे सीखा है, तो आप गुरु होकर शिष्य के आगे नतमस्तक होते हो। सावधान दुर्योधन, पिता के आकार को देखकर
पुत्र के आकार को देखकर पिता के आकार को नापने की चेष्टा मत करो दुर्योधन, मत करो। गुरुदेव आप सीधी तरह ये क्यों नहीं कहते कि आप अपने जीते जी हमारे भाग्यश्री को विजयश्री का ताज पहनाना ही नहीं चाहते? सावधान कांधा नरेश, सत्य ही तो है गुरुवर। अगर आप सच के सामने नतमस्तक हो रहे, आप ये युद्ध जीत नहीं सकते, तो आप सेनापति का पद छोड़ दे, हम किसी दूसरे महारथी को रख लेंगे गुरुवर। और ये आ गई नीरज विश्वकर्मा जी भाई गैथा की ओर से, ये 20 रुपया पार्टी के लिए पुरस्कार चलती हुई सीन पे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, मुझे पांडव की लाश चाहिए ना। ठीक है दुर्योधन, आप लोग हम पर आरोप लगाते चले जा रहे हो, तो आज मैं एक प्रतिज्ञा करता हूँ। ऐसी प्रतिज्ञा गुरुदेव। सुनो दुर्योधन, कि कल को पांडव एक मारा जाएगा, आज का बदला चुकाया जाएगा। कल को पांडव एक मारा जाएगा, आज का बदला चुकाया जाएगा। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, कल कुरुक्षेत्र के मैदान में एक पांडव का वध अवश्य हो। लेकिन गुरुदेव अगर एक पांडव का वध होगा तो किस प्रकार से होगा? हम तुम्हें बतलाते हैं दुर्योधन कि अच्छा मैं कल स्थल में चक्र बिहु रचवाऊंगा। कि अच्छा मैं कल रणस्थल में यह चक्र बिहु रचवाऊंगा, कि जिसके सातों दरवाजों पर तुम जैसे ठहराओगे। कल हम कुरुक्षेत्र के मैदान में चक्रव्यूह की रचना करेंगे, जिसमें 7 द्वार होंगे। उन द्वारों पर आप जैसे महारथों की नियुक्ति करूंगा। लेकिन गुरुदेव मुझे बताए चक्रव्यूह क्या और कैसा होता है? चक्रव्यूह एक वो शेर की गुफा है, जिसमें आने वाले के तो पैरों के निशान मिलते हैं, जाने वाले के। और ये देखिए भाई हमारे आ गए, हाँ 20 रुपया हमारे रामचंद्र भैया विश्वकर्मा जी गैथा की ओर से ये पुरस्कार दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। यह साउंडिंग दादा का पोस्ट ऑपरेटर है का? गुरुदेव तो फिर मुझे बताओ, इस चक्रव्यूह को तोड़ना कौन कौन जानता है? चक्रव्यूह का भेदन करना इस संसार के मध्य केवल 4 ही प्राणी जानते हैं। तो उन 4 प्राणियों के मुझे नाम ज्ञात कराए। क्यों नहीं? सर्वप्रथम कृष्ण, उनके पुत्र प्रथम मैं, अर्थात पांडव में से अर्जुन। अर्जुन जब अर्जुन चक्रव्यूह को तोड़ना जानता है तो कैसे होगा पांडव का संहार? मैं समझ गया गुरुदेव, तुम चक्रव्यूह की रचना करो और वो
फिर से दुर्योधन की पराजय हो जाए। नहीं दुर्योधन, धैर्य को धारण करो। उसके लिए भी मैंने एक उपाय निकाल रखा है। वो कौन सा उपाय है? हम तुम्हें बतलाते हैं दुर्योधन बोलो। कि तुम अपने भ्रातों सुशर्मा को दरबार में अभी बुला लीजिए। तुम अपने भ्रात सुशर्मा को दरबार में अभी बुला लीजिए। ये कुटिलो नीति की बातें हैं, उसको समझा दुर्योधन, तुम अपने भ्रात सुशर्मा को दरबार मध्य बुलाओ और उससे कहो कि गांडीधारी अर्जुन को धर्मराज के दरबार में जाकर ललकारे। गांडीधारी अर्जुन वो सुशर्मा की ललकार बर्दाश्त नहीं करेगा, उससे युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाएगा। सुशर्मा से कहना अर्जुन वीर है, वीर पुरुष, क्षत्रिय पुरुष, कभी पीठ पर वार नहीं करते। इसलिए सुशर्मा से कहना उसे पीठ दिखाते हुए काफी दूरी तक ले जाए और ना संध्या तक अर्जुन आए ना ही सुशर्मा ने। बस इसी बीच हम चक्रव्यूह की रचना कर देंगे। फिर देखते हैं पांडव दल से कौन सा वीर चक्रव्यूह के मध्य आता है। जो वीर चक्रव्यूह के मध्य आएगा वो अवश्य मारा जाएगा। वाह गुरुदेव, ये आपका विचार सर्व से यथोचित है। ठीक है, तुम आसन को ग्रहण करो। द्वारपाल जा महलों को और मेरे भ्रात सुशर्मा को दरबार के मध्य लेकर आओ। हेलो, हाँ, राम सेवक भैया हमारे गैथा की ओर से ये 500 रुपया मेला कमेटी में सहयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुशर्मा, मेरी आवाज सुनते हो तो तत्काल धनुष बाण लेकर के दरबार में हाजिर हो। दादा दुर्योधन का आदेश है, सुशर्मा दरबार में और पद पंकज में शीश धर